राजकुमारी। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी कृपया हमें इस बात का क्लैरिफिकेशन दीजिए कि आप सेंटर का ही चुनाव क्यों लड़ेंगे। अभी 6.5 महीने में हमारे पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं। आप वह चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते। बाबा, बेईमानों की कतार है। कोई चिट्टा बेचकर लाखों करोड़ की जायदाद बना चुका है। कोई अन्य तरीकों से अरबपति हो चुका है। हम गरीब आदमी किधर जाएं। आपने 30,000 रुपये महीना देने का वचन दिया है प्रत्येक वोटर को, हिंदुस्तान के प्रत्येक वोटर को। तो क्या आप उसे पंजाब में लागू नहीं कर सकते। नहीं पुत्र, इसके भीतर की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करो राजकुमारी। मैं निश्चिंत निसंकोच निर्भय होकर बोलता हूं कि मैं यह पैसा, भगत सिंह की यही इच्छा थी, भगत सिंह की जीवनी पड़ी है। वह कहता था कि हर हालत में बराबरी होनी चाहिए, असमानता समाप्त होनी चाहिए। लेकिन आज तो असमानता बड़ी भारी है। आज तो कोई व्यक्ति ज्यादा खाने से मरता है, लेकिन ज्यादा लोग भूखे मर जाते हैं। कोई व्यक्ति ज्यादा कपड़ों से मरता है पहनने से, लेकिन ज्यादा लोग ठंड लग जाने से मरते हैं। तो देखो पुत्री, इसमें कोई संकोच नहीं, झूठ में बोलता नहीं। संत व्यक्ति हूं, ना मुझे कोई लोभ है ना कोई लालच है। मैं सिर्फ तुम्हारी जिंदगी खुशहाल करके जाऊं, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। और वैसे भी मैंने अपना टारगेट पा लिया है। ये तो एक बच्चे ने मुझे आवाज दी, मैं चला था त्रिवेणी संगम में भगवान राम की तरह। त्रिवेणी में समाने के लिए टिकट भी बुक हो गई थी, लेकिन एक आवाज आई छोटे बच्चे की, नहीं जाना, ये लो 15 रुपए। उस बच्चे ने 15 रुपए कैसे इकट्ठे किए होंगे। एक एक रुपया करके जोड़ा होगा। कोई कॉपी में से बचाया होगा, कोई बैग में से बचाया होगा, कोई किताब में से बचाया होगा, कोई बैग में से, कोई किसी अन्य चीजों में से बचाया होगा। उसे बेचारे को क्या पता कि राजनीति क्या होती है। मैं उसकी भावनाओं को समझा। कुछ प्रौढ़ व्यक्तियों ने कहा, हम भूखे हैं और सरकार का दबाव है, बोल नहीं सकते। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। आप कहते हो कि अपने अंत में पहुंच जाओ जहां रस ही रस है, लेकिन बाबा जब पेट भूखा हो तो वह रस कब सूझता है।
तो मुझे बात समझाइए। तो मैंने राजनीति के ऊपर बात करने की, चर्चा करने का मन बनाया, ना कि राजनीति में कोई पदवी लेने का। वो निरंतर उस दिन से राजनीति के ऊपर बोलता जा रहा हूँ कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, जिससे असमानता मिट जाए, सभी व्यक्ति समान हों, निर्भोज होकर जिएं, रोजी रोटी की तो फिक्र हो ही ना, एजुकेशन की भी फिक्र ना हो, हेल्थ की भी फिक्र ना हो, बूढ़े माँ बाप की भी फिक्र ना हो, घर में जवान बेटी है उसकी शादी कैसे करेंगे इसका भी फिक्र ना हो, तुम अपने बच्चों को कैसे पालोगे इसकी भी फिक्र ना हो। यह कैसे हो सकता था? यह हो सकता था पुत्री, अगर सेंटर में मैं बैठ जाता और मेरे पास ईमानदार लोग आए भी बहुत। 146 लोग तो अभी भी काम कर रहे हैं। मैंने कहा तुम काम करो, काम 3 साल पड़े हैं अभी। अगर वक्त से पहले चुनाव न कराए मोदी ने, तो हमारे पास 3 साल पड़े हैं एक पूरी जमात बनाने को। 146 लोगों को मैंने कहा कि तुम सेवा के काम करने शुरू कर दो, और उन्होंने कर भी दिया। दिन भर रात अपने अपने इलाकों में वो सेवा का काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में, किसी अनाथ आश्रम में, किसी वृद्धाश्रम में, कहीं सड़क टूटी है, कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, वो चुपचाप बिना बताए कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, सेवा किए जाते हैं। तो यही मैंने फार्मूला दिया था, बिना बताए कि हम हैं कौन। सेवा करो, प्रत्येक व्यक्ति के दुख में तो साझा हो, सुख में विश करना चाहो, कोई बात नहीं। और उन्होंने करीब 4-5 महीनों से, जब से मैंने बोला है, वे सेवा के काम कर रहे हैं। पुत्री, मैंने पहले ही दिन कहा था कि मैं स्टेट का कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और स्टेट के इलेक्शन उसके बाद आए भी। उसके बाद बंगाल का चुनाव आया, असम का चुनाव आया, छोटे छोटे चुनाव भी आए, लेकिन मैंने उधर ध्यान नहीं किया, क्योंकि मैंने तो सेंटर का चुनाव लड़ना है। यह सारा काम चलता है सेंटर से, क्योंकि सारी शक्ति सेंटर के पास है। सब नियम कायदे कानून सेंटर बनाता है। इसलिए मुझे पंजाब में चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता था, लेकिन फिर भी अगर बेटे तुम कहते हो तो ध्यान रखना। मेरे हिसाब से करीब 2 करोड़ वोटर हैं यहाँ के। 1 अरब वोटर है हमारे हिंदुस्तान का, करीब करीब बता रहा हूँ संख्या। तो 2 करोड़ वोटर में से अगर मुझे 1 करोड़ मतदान हो तो मैं जीतता हूँ। क्या मुझे आप 1 करोड़ लोग वोट डाल दोगे? मैं 30,000 तो नहीं दे पाऊंगा आपको। झूठ में बोलता नहीं। लालसा मेरे भीतर कोई नहीं, ना भोगने की इच्छा है, ना जीने की इच्छा है। बस एक इच्छा है कि जाने से पहले अरबों आदमियों की दुआएं ले जाऊं। क्या तुम वो पूरी करोगे?
पंजाब में मैं इलेक्शन तो लड़ सकता हूँ, लेकिन उसमें मैं आपको 30,000 रुपये नहीं दे सकता मासिक। उसमें मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, जहाँ तक मैंने अपनी पार्टी से पूछा है, मशवरा किया है, मुझे सुझाव देने वाले कहते हैं बाबा आप 60,000 रुपये दे सकते हो साल का। प्रत्येक व्यक्ति को 60,000 रुपये वोटर को फर्ज करो, मासिक नहीं सालाना, ध्यान रखना गलत मत खा जाना। 60,000 रुपये सालाना का मतलब 5,000 रुपये महीना। फिर भी एक घर में 4-5 वोटर तो होते हैं। अगर तुम पंजाब से ही शुरू करना चाहते हो तो जितना मैं कर सकता हूं, जो मेरे बलबूते का है उतना ही मैं बोलूंगा, उससे अधिक मैं नहीं बोलूंगा। और जो मैं बोलूंगा वो मैं पूरा करूंगा। मैं मोदी तो हूं नहीं जो कहूं कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा। रोजगार दूंगा तो मैं, क्योंकि जब आपको मैं 5,000 रुपये महीना आपके अकाउंट में, ताकि आपको आड़तियों के पास, मुझे पता है ज़्यादा संख्या किसानों की है, ताकि आपको आड़तियों के पास 500-400, 200-400, 1,000 रुपये मांगने की जरूरत न पड़े। मैंने भी आड़त का काम किया है। तो जब आपके पास 60,000 रुपये साल का यकमुश्त आ जाएगा, तो यह है 60,000 रुपये आपको सरकार बनते ही प्रथम 3 महीने के अंदर अंदर पहले साल के 60,000 आ जाएंगे। प्रथम वर्ष के अग्रिम देंगे हम, एडवांस। उसके बाद फिर अगले साल के 60,000। इतना तो हम कर सकते हैं। तो मेरी टीम ने मुझे सारा कैलकुलेशन करके यह आंकड़ा दिया कि बाबा हम 60,000 रुपये दे सकते हैं साल भर के प्रत्येक व्यक्ति को, यानी प्रत्येक वोटर को। और अगर एक घर में 5 वोटर हैं तो 3 लाख रुपये सालाना आ गया, 25,000 रुपये महीना आ गया। और मेरे ख्याल में 25,000 रुपये महीने में आप आराम से गुजर बसर कर सकते हो। अभी नोएडा में ऐसा हुआ, वो कहते हैं कि हमें तो 8,000 रुपये मिलता है, 7,000 रुपये मिलता है, और काम करवाते हैं 18-18, 16-16, 14-14। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम आपको काम देंगे, इतना नहीं, बस आपको 8 घंटे का काम देंगे, 49 घंटे वही सप्ताह भर में। आपको 1 महीने का बोनस नहीं मिलेगा, जो मैंने सेंटर के इलेक्शंस में बोला था वह तो सेंटर के इलेक्शन में ही मिलेगा। लेकिन जब तुमने बार बार मेरे पास से कम 70-80 बार ऐसे कमेंट आ गए, बाबा आप पंजाब क्यों नहीं लड़ लेते, पंजाब के हो आप। हूँ तो पंजाब का मैं, और पंजाब के दुखों से भी वाकिफ हूँ, और पंजाब ने क्या क्या दर्द सहे यह भी मेरे हृदय की टीस बजाती है।
लेकिन अब तुम सोचो, अगर तुम 5 वोटर हो एक घर में, तो तुम 3 लाख रुपए साल का तुम्हारे खाते में आ जाएगा, और पहले 3 महीने में साल भर का एडवांस आ जाएगा। क्या तुम गुजर कर लोगे उससे? अगर तुम गुजर कर लो, तो मैं पंजाब में इलेक्शन लड़ने को तैयार हूं। 2-3 बातें होंगी। मुझे ईमानदार, परिश्रमी, योग्य, पढ़े लिखे कैंडिडेट चाहिए, विशेषतः मुख्यमंत्री के लिए। ऐसे शानदार चेहरे चाहिए मुझे कि हिंदुस्तान ही नहीं, वरन दुनिया भर के लोग देखें कि कैसे कैसे चेहरे चुने, जिसके ऊपर कोई कत्ल का आरोप है, वह चाहे बरी ही हो चुका है, लेकिन वह आरोपी सिद्ध ना हो गया हो, जेल ना काट के आया हो, आरोप मुक्त हो गया हो, आरोप लगा हो, आरोप मुक्त हो गया हो, आरोप साबित ना हुआ हो, और वह जेल भुगत के ना आया हो, कोई दाग ना हो, कोई रिश्वतखोर ना हो। उम्र चलेगी, 60 से कम भी चलेगी, 60 से ज्यादा भी चलेगी, लेकिन हार्ड वर्कर का मतलब एक समय सीमा तक व्यक्ति का यह देह काम करता है। उसके बाद व्यक्ति का हार्ट तो नहीं काम करता, लेकिन व्यक्ति के पास अनुभव होता है। मुझे पता है जितना उसके हार्ट नहीं काम करते, उतना उसके पास अनुभव भी होता है। तो बेईमानी हमने करनी है। बिना बेईमानी के सरकार बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने। हमारी तमन्ना राज करने की नहीं, हमारी तमन्ना सिर्फ तुम्हें आनंदित करने की है, सुखी करने की है। हम राज तो कर ही रहे, राज तो मुझे 14 साल हो गए बैठे, राज ही तो कर रहा हूं, एक स्थान पे बैठा हूं, कहीं बाहर गया नहीं कभी ना। मैं रोटी खाता हूँ, 3 बार दूध पीता हूँ, इतना इतना वो भी चाय होती है कोली में। परमात्मा ने चाहा, शायद उसने जो कोई काम कराना हो मेरे से करवा ले। करीब 10 बार मैं मृत्यु के मुख से बाहर निकला, करीब 10 बार। तो शायद इसी दिन के लिए उसने बचाना, पता नहीं वह क्या चाहता है, परंतु जो चाहता है वह करेगा ही। यह जो बार बार आपके संदेश आ रहे हैं, और संदेश थमने का नाम नहीं लेते, तो पुत्री यही हाल है। अगर 3 लाख रुपए महीने में, साल में 25,000 रुपये महीने में एक परिवार गुजर बसर कर सकता है, तो मुझे मंजूर है। मैं पंजाब में चुनाव लड़ूंगा, और मेरा कोई एजेंडा नहीं। एजेंडा है कि जो लोग टिकट चाहते हैं, एक फूटी कौड़ी उनसे ली नहीं जाएगी, क्योंकि भ्रष्ट आचरण यहीं से शुरू होता है। जब पार्टी 500 करोड़ मांग लेती है और चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार 500 करोड़ दे देता है, आगे वह क्या गुल खिलाएगा? आगे वह जनता के लिए क्या विकास करेगा?
वह पहले अपना 500 करोड़ का 5000 करोड़ करेगा, फिर कोई विकास का होगा काम तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और ध्यान दो, 5000 करोड़ रुपए का घपला करता करता वो अभ्यस्त हो जाएगा। रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़ माती होत सजान। तो उसके संस्कार हो जाएंगे, झूठ बोलने के, कफर तोड़ने के, बेईमानी करने के, जोड़ने के, ठगी मारने के, लोगों को लूटने के, लोगों को प्रताड़ित करने के, साजिशें रचने के, ये सब उसके संस्कार बन जाएंगे। लेकिन ऐसा मैंने नहीं करना। चाहे मेरा कोई शत्रु हो, उसके लिए मैं शत्रु हो सकता हूं, लेकिन मेरे लिए शत्रु कोई नहीं। मेरे लिए तो सभी एक अनुरत है, सब जग बजा, कौन पले कौन बनता है। मेरे लिए सभी उस परम परमात्मा की संतान, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। तो अगर पुत्री तुम चाहती हो कि मैं इलेक्शन पंजाब में लड़ूं, अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बाहर की खबर सा कम ही रखता हूं। अभी तो मैं गुरु पूर्णिमा तक अंडरग्राउंड हूं, अपने तप में लीन हूं। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं बाहर आऊंगा। बाहर यानी मतलब आपके लिए दरवाजा खोलेगा, तब तक दरवाजा नहीं खोलेगा। तो कोई आना भी चाहे तो आए ना, कोई फोन भी करना चाहे तो करे ना। गुरु पूर्णिमा के बाद फोन करे। हाँ, एक काम तुम कर सकते हो जो तुम्हारे लिए खुला है। हमारे YouTube चैनल द गोल्डन स्पैरो सर्च मारिए, द गोल्डन स्पैरो। अगर तुम YouTube नहीं खोलना जानते, नहीं सर्च करना जानते, तो आजकल के बच्चे जानते हैं। उन बच्चों से पूछ लो, द गोल्डन स्पैरो बाबा जी का चैनल है, वह खुल जाएगा, वहां सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो रोज आती है मेरी, रोज डेली। उसके नीचे आप कमेंट कर दो कि मैं आपके गोल्डन स्पैरो चैनल का सदस्य हो गया। आपका काम खत्म। आपने अपना काम करना है, मैंने जो करना है सोच समझ के आपको बतला दिया। पंजाब का चुनाव लड़ तो लूंगा, लेकिन लड़ूंगा नहीं, लड़ाई झगड़ों में विश्वास नहीं करता। मैं तो प्यार में विश्वास करता हूँ, प्यार ही फैलाना जानता हूँ। और प्रेम से ही तुमको सुखी करना चाहता हूँ, नफरत से नहीं, भाई को भाई से लड़ा के नहीं। अगर तुम चाहते हो कि इस पंजाब में द गोल्डन स्पैरो की सरकार बने, तो पहली बात तो यह है कि मेरे पास पंजाब में लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं। और ऐरे ऐरे गहरे नत्थू खैरे को मैं उम्मीदवार बना नहीं सकता। बिल्कुल इंटेलिजेंट, मेरिट बेस के ऊपर खरे उतरने वाले, मेहनत कश, ईमानदार तो हैं, पढ़े लिखे। वो लोग अप्लाई करें, व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम लिख दें, व्हाट्सएप खुला है, अपना एड्रेस लिख दें, अपनी क्वालिफिकेशन लिख दें। फीस आपकी कोई नहीं, निःशुल्क है।
ना अब ना बाद में, ना आपको टिकट मिलेगी उसकी कोई फीस, ना 500 करोड़, ना 5 रुपए, ना मेंबर बनने की कोई फीस, ना टिकट देने की कोई फीस, सब निःशुल्क है। अगर आप सेवक हो, जनता में अपने नाम कमाए, अन्यथा सेवा अभी से शुरू कर दो। सेवा तो करनी होगी। लोगों को इतना विश्वास दिलाओ कि मैं तुम्हारे हर दुख में काम आऊंगा। सुख में तो सभी आ जाते हैं, ईश्वर ना करे कभी दुख भी आए, तो मैं आपकी हर अड़चन में काम आऊंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, इतना विश्वास पैदा करो। अपना नाम व्हाट्सएप के ऊपर डाल दो, द गोल्डन स्पैरो चैनल को खोजो, उसे सब्सक्राइब कर दो, तो मैं समझूंगा आप द गोल्डन स्पैरो राजनीतिक चैनल के मेंबर हो गए। आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो एज ए वोटर और एज ए कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट बनना चाहते हो, मुझे छोटे से छोटे अफसर से लेकर मुख्यमंत्री तक की तलाश है। मेरे पास कोई नहीं है और मैं खुद कोई ओहदा लूंगा नहीं। मैंने पहले भी बोला है, मुझे वित्त मंत्री भी चाहिए, मुझे गृह मंत्री भी चाहिए, मुझे सभी चाहिए और मेरे पास कोई भी नहीं मेरे अतिरिक्त। तो अब तुमने नया प्रश्न खड़ा कर दिया, मेरे लिए तो बिल्कुल नया है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन फिर भी पुत्री, मेरे पास रोज ऐसे सुझाव आते हैं, बाबा आप यहीं से शुरू क्यों नहीं कर देते? पुत्र मैं शुरू तो कर दूंगा, लेकिन जो मैं 30,000 रुपये देना वो न दे सकूंगा महीने का। उस हिसाब से तो 3,60,000 रुपये पर पर्सन बनते हैं। अगर 10 आदमी हैं एक घर में तो 36 लाख रुपया हो गया एक घर में, एक साल का। वह तो जब सेंटर के अंदर आप मुझे जिताओगे तो मैं योग्य हो जाऊंगा। सोच समझ कर ही सारा आंकड़ा निकाला गया। मैं आपको दांत पाड़ के नहीं दिखाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, क्या शहीदों के नाम पे एक वोट मिलेगा? मैं मांगता नहीं, वोट नहीं मांगूंगा। मैं करुणावान इंसान हूं, आपका भला करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं जाता हुआ अरबों व्यक्तियों की दुआएं लेता जाऊं और हिंदुस्तान के विकास से प्रेरित होकर न जाने कितने कितने देश विकास के मार्ग की ओर अग्रसर हों, क्योंकि मैं उन्हें रास्ता ही ऐसा दिखाऊंगा जो उनको पता नहीं अब तक। और हो सकता है वसुधैव कुटुंबकम का सपना हमारे ऋषियों का सही हो जाए, ये वसुधा एक परिवार की तरह इकट्ठी हो जाए, लड़ाई झगड़े बंद कर दे। पॉसिबिलिटीज यार। पुत्री तूने प्रश्न तो किया, प्रश्न तो सभी करते हैं, रोज आते हैं प्रश्न मेरे पास, लेकिन मैं मजबूर हूं, इसलिए मैं प्रश्नों का जवाब नहीं देता। मैंने कहा भी कि मैं पंजाब से नहीं चुनाव लड़ूंगा, स्टेट का इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा। उसमें मुख्य बात ये थी कि प्रत्येक वोटर को 30,000 रुपये महीना मैं पंजाब की इकॉनमी से नहीं दे सकता। मुझे पता है जितना हम दे सकते हैं वो 60,000 रुपये साल का है पर वोटर। अगर तुम एक घर में 5 वोटर हो तो तुम्हें 3 लाख रुपये साल का आ जाएगा, यानी कि 25,000 रुपये महीना। मैं समझता हूँ काफ़ी होता है पर पर्सन 25,000 रुपये महीना आ जाना, काम तो इससे भी चल जाएगा। तुमने ज़्यादा कहा तो हमने विचार किया, खोजो अब ये कैसे हो। अब हमारे प्रेमी तो पीछे पड़े हैं कि बाबा इतना सो तो करो, हमें यहाँ से शुरू कर दो,
ताकि सेंटर को भी पता चल जाए कि हम कर सकते हैं। अभी 3 साल पड़े और 3 सालों में आपकी सुंदर व्यवस्था सबके सामने आ जाएगी, एक विश्वास भी बन जाएगा। बात तो ठीक है पुत्री तुम्हारी, लेकिन करो, मेरी तरफ से हरी झंडी है। द गोल्डन स्पैरो के चैनल पर जाओ। वैसे तो मैं समझता था कि अब एक नई पार्टी उठी है, उसके बहुत फॉलोवर्स हैं, वह आमूल चूल परिवर्तन कर देगी और मेरा संग सहयोग भी उस पार्टी के साथ है। मैं भी इनके साथ ही हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ भी हूँ, लेकिन अब किसी तरह से व्यवस्था बनाएंगे। तो ठीक है पुत्री, मैं पंजाब से चुनाव लड़ लूंगा। मुझे सबसे पहले वोटर तो तुम हो ही, मुझे पता है, वोटर तो तुम हो ही। मुझे चाहिए इलेक्शन लड़ने वाले ईमानदार, मेहनतकश कैंडिडेट, दागदार ना हो, जिनके ऊपर कोई दाग धब्बा ना हो। ऐसा नहीं जैसे पार्लियामेंट में आज हर तीसरा व्यक्ति गुनहगार है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। और आपको, अगर आपको कभी ऐसा आपके जीवन में हुआ कि आपको सजा हुई हो भ्रष्टाचार के आरोप में या किसी अन्य धोखाधड़ी के या किसी अन्य रूप में, तो आपको लिखना होगा। अन्यथा फिर हम आपको निष्कासित कर देंगे, क्योंकि जब आप चुने जाओगे, जब आप इलेक्शन लड़ोगे, जीतो तुम जाओगे, ये गारंटी तो मेरी। लेकिन आपसे एक एफिडेविट लेंगे, राइट टू रिकॉल को। हम जब चाहें तुम्हें कह सकते हैं कि बस अब तुम काम करने योग्य नहीं हमारी संस्था के अनुसार, इसलिए अपनी गद्दी छोड़ो, हम किसी और व्यक्ति को उठाएंगे, हम दोबारा से चुनाव लड़ेंगे, दोबारा से चुनाव लड़ेंगे हम उसके ऊपर। किसी और पार्टी से हम नहीं लेंगे कोई व्यक्ति, उसी सीट के ऊपर हमारा ही कोई कैंडिडेट दोबारा से चुनाव लड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति से हम एफिडेविट लेंगे। अगर हम उसकी कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं, तो उसका हल्फनामा हमारे पास होगा, हम उसका रेजिग्नेशन स्वीकार कर लेंगे। तो आप काम करोगे। पहली बात तो आप ईमानदारी के कारण काम करोगे, दूसरी बात थोड़ा सा आप पे दबाव भी होगा कि अगर कुछ हुर फुर किया तो हमारा रेजिग्नेशन पापा के पास पड़ा है। तो ठीक है, अब शुरू करो, देखते हैं क्या होता है। मैं तो चुनाव लड़ लूंगा, कोई बात नहीं, मैं अपने वायदे पे भी खरा उतर जाऊंगा, ये भी कोई बात नहीं। मैं आपको 60,000 पर पर्सन साल भर का आपका खाते में डाल दूंगा, और मैं पहले 3 महीने में ही आपको साल भर का एडवांस दे दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। पहले 3 महीने में ही आपको पता चल जाए। तो मुझे मंजूर है, तुम्हारे कहने से मंजूर है। करीब मेरे पास 30 से 50,000 ऐसे मैसेजेस आ गए। अब तुमने चिट्ठी भेजी बेटी, चिट्ठी में तुमने लिखा बाबा ऐसे क्यों करते हो,
हमारे पंजाब को लावारिस छोड़ जाओगे 3 साल के लिए? नहीं, लावारिस तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम भी तो हौसला निकालो, पैसे से नहीं, ईमानदारी से, मेहनत कशी से डट जाओ मैदान में। और तुम अपनी अपने परिवार की वोट तो दोगे ही, पता है। 18 साल से ऊपर व्यक्ति जो वोटर है, वह ध्यान रख ले कि क्या उसका वोट है, SIR में कट तो नहीं गया है। अगर कट गया है तो फौरन प्रोटेस्ट करे, जो भी बनती हुई कार्रवाई है वो करे और अपना हक वापस मांग ले, क्योंकि यह सेंटर की स्टेट है। तुम्हें नहीं पता, सरकार बेईमान है। ऊपर की सरकार की बात करता हूँ। वो तुम्हें कहते कि वोट डालने का अधिकार नहीं, इट मीन्स यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो चलो बॉर्डर पास है, हम आपको बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं, जाओ पाकिस्तान जाओ। इसलिए आपको बड़ी होशियारी से अपनी नागरिकता बचानी होगी। पश्चिमी बंगाल के लोग ज़्यादा समझदार नहीं निकले। जिस तरह से वहाँ इतने इतने महान लोग हुए, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, उस तरह से उन्होंने होशियारी दिखाई। वो झुक गए कि पता नहीं क्या बात थी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं मुद्दे के ऊपर हूँ, शॉर्ट में, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं तुम्हारी ऑफर को स्वीकार करता हूँ। तुम मुझे कैंडिडेट दो, ईमानदार, मेहनत कश, बेदाग, और चीफ मिनिस्टर भी दो, बेदाग, ईमानदार, मेहनत कश, योग्य, पढ़ा लिखा। उसकी योग्यता क्या है? कम से कम स्नातक, कम से कम BA तो हो। BA से MA हो तो बहुत बढ़िया, MA से डॉक्टर ऑफ फिलोसफी हो तो और बढ़िया। मुझे ऐसे कैंडिडेट्स की जरूरत तो मेरे पास एक भी नहीं है पंजाब। अभी तुम्हें साफ साफ कहता हूँ, क्योंकि मेरी मंशा है। अभी तुमने याद कराया तो मुझे याद आया। तो ठीक है, तुम मुझे सुनती हो। अपने वोटर चुनो, मेरी वीडियोस उन्हें सुनाओ। क्या होगा, यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है ये भी उल्फत करके देख। तुमने इतने लोगों को वोट डाला, आजमाए, एक बार हमें भी आजमा लो। निश्चित ही तुम धोखा नहीं खाओगे। धन्यवाद।